ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 10वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, अयम आकाशः सर्वेषां भूतानां मधु, अर्थात यह आकाश इन सभी भूतों का मधु है। अस्य आकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु, अर्थात इस आकाश के सभी भूत मधु हैं। यश्चायम अस्मिन् आकाशे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, अर्थात और जो इस आकाश में तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यश्चायम आध्यात्मम हृदिम हृदाकाशस तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, अर्थात और जो इस अध्यात्म के हृदय आकाश में तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयमेव स यो अयम आत्मा, अर्थात वह ही है जो यह आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, अर्थात यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सब कुछ है। तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि ये जो आकाश है ये सभी भूतों का मधु है और इस आकाश के सभी भूत मधु हैं। और जो इस आकाश में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो इस अध्यात्म के हृदय आकाश में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह ही है जो यह आत्मा है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है और यह सब कुछ है। तो यहाँ पर जो बात हमको बताई जा रही है वो आकाश और हृदय आकाश के संबंध में है। कि आकाश तो ये कि जो हम बाहर अपने आकाश देखते हैं और एक हमारे मन के भीतर जो आकाश है, जो अपने हृदय में आकाश है, वो आकाश जो है वो। तो बोला जा रहा है कि ये जो आकाश है ये सभी भूतों का मधु है, अर्थात सार है। और सभी आकाश की जो और ये आकाश की जो सभी भूत हैं वह भी वास्तव में मधु हैं। अर्थात ये संपूर्ण विश्व जो है ये मधुमय है, ये संपूर्ण विश्व रस से भरा हुआ है। और जो इस आकाश में जो अमृतमय तेजोमय पुरुष है और जो हमारे हृदय में के आकाश में जो अमृतमय तेजोमय पुरुष है वह एक ही है और वह आत्मा है। तो अब देखिए हमको अलग अलग यहाँ पे तत्वों का जोड़ एक साथ बताया जा रहा है और इन जोड़ों से जो है हम ये समझते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वह किस प्रकार से जो है संबंधित है। तो ये जो हमारा शरीर है, अध्यात्म से क्या अर्थ है? अध्यात्म से अर्थ है जो शरीर, जो ये आत्मा से ऊपर प्रकट हुआ है तो शरीर। और जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्र इत्यभिधीयते, कि जो शरीर है इसको क्षेत्र मानो। तो शरीर केवल यानी केवल ये भौतिक शरीर नहीं, परंतु जो भी हमारे अनुभव में वो सब कुछ वास्तव में हमारा शरीर है और वह अध्यात्म है। तभी बोला क्या गया है कि जो पृथ्वी है और जो ये हमारा भौतिक शरीर है ये एक ही है, ये एक ही है और ये आत्मा है, ये बोला पहले। तो फिर क्या बोला कि जो जल है यानी अप है और जो रेतस है, जो वीर्य बोल लीजिए या जो स्त्री में जो डिम्ब होता है वो बोल लीजिए, उस वो जो है वो एक ही है वास्तव में। तो भावनात्मक रूप से उनको हमने समझा। तो हमारे शरीर में जो रेतस है और जो अप है वह एक ही है वास्तव में। और शरीर से अर्थ अध्यात्म, अर्थात जो हमारा क्षेत्र है। तो जो हमारे क्षेत्र में जो रेतस है और जो जल है अप जो है वह एक ही है। और फिर इसी प्रकार से बोला कि जो हमारे क्षेत्र का जो वाक जो है और जो अग्नि है वह एक ही है। तो जो हमारी वाक है और जो अग्नि है वो एक ही है। तो मृत्यु पर्यंत वो वाक जो है वह अग्नि में ही विलीन हो जाएगी, वो जो रेतस है वह अप में ही विलीन हो जाएगा और शरीर तो हम जानते हैं कि पृथ्वी में ही विलीन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फिर आगे क्या बोला कि जो जो हमारे चक्षु हैं वह वो जो है वह, जो हमारे प्राण हैं वो वायु में विलीन हो जाएंगे। जो हमारे चक्षु हैं वह जो है वह आदित्य में विलीन हो जाएंगे, जो हमारे नेत्र हैं वो आदित्य में विलीन हो जाएंगे। जो हमारे श्रोत्र हैं वह दिशा में विलीन हो जाएंगे, सुनना जो है वह दिशा में विलीन हो जाएगा। जो हमारी जो मन है वो चंद्रमा में विलीन हो जाएगा। और जो हमारा विद्युत है, जो हमारे भीतर इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, जो बाहर विद्युत दिखती है हमको, उसमें विलीन हो जाएगी। तो ये जो भी हमारे तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है ये सभी जो हैं ये विलीन हो जाएंगे उसी में। जो हमारा जो शब्द है जो हम स्वर करते हैं वह जो बाहर जो जो स्वर होता है
आकाश के गर्जन में जो स्वर होता है उसमें विलीन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे तात्पर्य है कि जो भी हमारे शरीर से संबंधित है वह समस्त विश्व में विलीन हो जाएगा। समस्त विश्व, तो उसी को लेकर के यहाँ पे आकाश बताया कि ये जो हमारे हृदय में जो आकाश है और जो बाहर आकाश हम देखते हैं वह विलीन हो जाएगा एक ही में। वो एक ही तत्व है और वो विलीन हो जाएगा उसमें मृत्यु पर्यंत। तो अभी तो हमको ऐसा लगता है ना, जैसे अब आप सोचिए कि हमको अभी क्या लगता है, हमको अभी ये लगता है कि मैं हूँ, तो वो मैं को हम देख रहे हैं ना, तो वो जो मैं है वो वास्तव में है नहीं। और जो भी कुछ ये हमारे साथ में जुड़ा हुआ है ये सब इस समस्त विश्व से जुड़ा हुआ है, वो वाली बात है जो कि यहाँ पे कहना चाहिए। और ये आकाश के द्वारा हमारे को सबसे अच्छे से समझ में आता है कि जो हम देखिए, अब अपने हमको क्या लगता है, हमको ये लगता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं ये इस शरीर से संबंधित है। ये लगता है ना, ये शरीर आया, ये शरीर प्रकट हुआ तो माँ के और पिता के दोनों से रजवीर्य से जुड़ करके ये शरीर प्रकट हुआ। और हमको ये लगता है कि अच्छा ये जो मेरी आंखें हैं ये बायोलॉजिकल आंखें ऐसे हैं और ये जो है ये ऑब्जर्व करती हैं। ये जो मेरे कान हैं ये बायोलॉजिकल कान है, इंडिपेंडेंट है और ये ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। मेरा माइंड जो है, ये जो मेरे अंदर जो मेरा ब्रेन है उसके द्वारा मैं इसको अनुभव करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो जो है वो मेरे यहाँ पे मेरे जो वो है क्या कहते हैं उसको, वॉइस बॉक्स जो है उसमें से मेरी आवाज़ निकलती है ना। सांस को मैं नाक से लेता हूँ बाहर और ये है, और मैं अपने को मेरा शरीर मानता हूँ। तो ये जो हम सोचते हैं ये गलत अवधारणा है। ये धारणा जो है ये अज्ञान वाली अवधारणा है। वो यहाँ पे इन श्लोकों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो जो बात है वो आकाश से सबसे अच्छे से हमें समझ में आती है। कैसे समझ में आती है, देखिए जब हम अपने स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो हमारी आंखें तो कुछ कार्य नहीं कर रही हैं, परंतु स्वप्न तो हम देख रहे हैं। हमारे मुंह कुछ बोल तो नहीं रहा है, परंतु स्वप्न में तो बोल रहे हैं हम। ना कुछ हमारे कान सुन रहे हैं, परंतु स्वप्न में सुन रहे हैं हम उसको। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि भाई ये जो हम सोचते हैं ना कि हमारा शरीर में ये आँखें जो हैं ये सेपरेट हैं और ये कान जो हैं ये ऐसे बायोलॉजिकली काम करते हैं, ये ऐसा नहीं है वास्तव में। ये उससे पीछे की बात है जिनको तन मात्राएँ कहा गया है। तन मात्राओं के बारे में बोला जाता है ना कि हमारी पंच तन मात्राएँ हैं जो कि हमारी इंद्रियों को जो है वो हमको जोड़ती हैं और सूक्ष्म शरीर से जोड़ती हैं। वास्तव में बाह्य इंद्रियों को अंदर की ओर जोड़ने का जो तरीका है वो तन मात्राओं से बोला है। तो ये जो हमारे नेत्र हैं, ये नेत्र यदि हमारे ये नेत्र ना रहें जो बायोलॉजिकल चर्म चक्षु, जिनको चर्म चक्षु कहा गया, यदि चर्म चक्षु ना रहें तब भी हम देख सकते हैं। यदि हमारी जिह्वा काट दी जाए और हमको हमारा वॉइस बॉक्स निकाल दिया जाए तब भी हम बोल सकते हैं अंदर मन में, तब भी हम बोल सकते हैं, हम तब भी सुन सकते हैं, हम तब भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति जन्म से अंधा है वह भी जो है वो कुछ अपने मन में जो है वो कुछ रूप बना सकता है। जो व्यक्ति जन्म से ही बहरा है वो मन में फिर भी जो है सुन सकता है, समझ सकता है बातों को, भले ही वो वैसे हो। वो मन में जब सोचेगा तो वाक में ही सोचेगा वो। तो इनसे हमें पता चलता है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं और जो हमारा जो ब्रेन में जो हमारा उनको करने का जो तरीका है वो अलग है। वो जो मन में हम जो अनुभव करते हैं और जो ये बॉडी से हम जो अनुभव कर रहे हैं वो अलग है, वो उनका कनेक्शन नहीं है। क्योंकि यदि होता तो जो व्यक्ति जन्म से ही अंधा है वो किसी भी रूप की कल्पना ही नहीं कर पाता, या जो व्यक्ति जन्म से ही बहरा है वो किसी भी शब्द की कल्पना ही नहीं कर पाता। परंतु ऐसा नहीं है, वो शब्द की कल्पना कर सकते हैं, वो जान सकते हैं। तो जो व्यक्ति जन्म से ही बहरा है वो भी पढ़ करके समझ सकता है बातों को। तो इनसे क्या समझ में आता है, इनसे यही समझ में आता है कि ये पीछे से आ रही हैं वास्तव में। ये इस संपूर्ण विश्व की एकता से अपने आप में है वास्तव में। और जब ये शरीर मरेगा, जब ये शरीर का विलय होगा तो ये जो इंद्रियां हैं ये इन्हीं में विलीन हो जाएंगी। तो जो हमारे प्राण हैं वह वायु में विलीन हो जाएंगे, जो हमारे श्रोत्र हैं वो दिशाओं में विलीन हो जाएंगे, जो हमारा आदित्य है वह, जो हमारे नेत्र हैं वह आदित्य में विलीन हो जाएंगे। आदित्य ही तो रूप को उत्पन्न करने वाला है, तो आदित्य में विलीन हो जाएंगे। आदित्य को केवल सूर्य मत समझिए। लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आदित्य को केवल सूर्य समझ करके वो बोलते हैं कि वो सूर्य है। नहीं, रूप जो है वो आदित्य है। रूप को प्रकट करना, कोई भी जो फॉर्म हम देखते हैं, जो भी हम फॉर्म हम देख रहे हैं वो वास्तव में आदित्य से ही आ रहा है। जो हमारा रेतस है वो जो है वह जल में अप में ही सब हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। और ये जो हमारा शरीर है जो हमने पाया ये पृथ्वी से बना है, पृथ्वी तत्व में चला जाएगा, विलीन हो जाएगा। सब कुछ ऐसे विलीन हो जाएगा उसमें। तो उसी प्रकार से जो हमारे भीतर का जो आकाश है, जो हम अपने अंदर आकाश को अनुभव करते हैं और जो बाहर हम आकाश को अनुभव कर रहे हैं,
वो दोनों एक ही हैं वास्तव में, और वो विलीन हो जाएंगे। इसीलिए तो जो अंतरिक्ष है उसको अंतरिक्ष बोला गया है। अंतरिक्ष क्यों बोला है उसको? अंतरिक्ष, अंदर देखना, तो जो हम अपने अंदर देखते हैं वह ही अंतरिक्ष बाहर है, वह ही अंतरिक्ष बाहर है। तो उस प्रकार से जो है ये बात यहाँ पे हमको समझाई जा रही है कि जो वो बाहर वाला आकाश है और जो भीतर वाला आकाश है वो वास्तव में एक ही है। और वो जो एक ही है वह क्या है? वह आत्मा है, वह अमृत है, वह ब्रह्म है, वह ही सब कुछ है, और वह रस से भरा हुआ है। इसीलिए सभी मंत्रों में बोला जा रहा है कि ये सभी भूतों का मधु है और इसके सभी भूत मधु है। मधु से भरा हुआ है। मधु अर्थात मधु जो है वह तो वैसे तो मधु को क्या बोलते हैं कि जो शहद, परंतु केवल शहद नहीं, मधु रस पूर्ण होता है। तो रस से भरा हुआ है, पूरी तरह से रस से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है पूरा का पूरा ये। क्योंकि ये उत्पन्न ही उसके लिए हुआ है, रस के लिए ही उत्पन्न हुआ है, रस अनुभव करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। तो वहीं से जो है ये सब कुछ उत्पन्न होता है। इसीलिए जो है तैत्तिरीय उपनिषद में बोलते हैं रसो वही सह, वो जो है वह रस ही है, क्योंकि वह रस लेने के लिए ही आया है, वह अनुभव में आनंद लेने के लिए ही आया है। जैसे कि जो अभी हमारा रास पंचाध्यायी चल रहा है उसमें भी क्या बोला गया है? रास बोला गया है ना, रास पंचाध्यायी है, और वहाँ गोपियाँ जो हैं वह रास लीला कर रही हैं श्री कृष्ण के साथ में। गोपियाँ क्या हैं और जो श्री कृष्ण क्या हैं? तो गोपियाँ जो हैं वह पराशक्ति हैं, और श्री कृष्ण क्या हैं? तो वह आत्मा है। आत्मा से ही पराशक्ति उत्पन्न, आत्मा जो है पराशक्ति के द्वारा ही रस लेता है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के द्वारा रस ले रहे हैं, तो वो रास पंचाध्यायी में उसको रसपूर्ण रूप से बताया गया है। तो तात्विक स्तर पर जब आप समझेंगे तो ऐसे ही समझेंगे कि सब रस के लिए है, सब कुछ रस के लिए है, और प्रत्येक तत्व जो हमारे जीवन, हमारे इस क्षेत्र में है, अध्यात्म से अर्थ है यहाँ पे क्षेत्र का, जो प्रत्येक तत्व यहाँ पे हमारे क्षेत्र में वह रस के लिए ही है। और जब तक अध्यात्म है, जब तक शरीर, तब तक तो ठीक है, परंतु जब ये शरीर समाप्त, तो ये सब कुछ उसमें ही एक में ही विलीन हो जाएगा, और अलग अलग भागों में ऐसे ऐसे विलीन हो जाएगा, ऐसे अलग अलग प्रकार से विलीन हो जाएगा। वो संदेश है यहाँ पर। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को जो है इसकी व्याख्या कर दी होगी, और ये मंत्र जो है ये आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।